हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमावत ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। यानी हमने जो पीछे बात की थी ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, अभिक्रियाएं क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने बात की थी ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो ऑक्सीकरण हमने क्या देखा था कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निष्कासित या बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। अब ये जो टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अभी 11th-12th के अंदर आप हो तो उसके अंदर तो आपको पढ़ना ही है, आपके एग्जाम के अंदर तो आएगा ही आएगा। इसके साथ में जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेट है, आईसीआर है, नीट है, और इसके साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो साइंस, जिन कंपटीशन के अंदर साइंस आएगी उसके अंदर इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये श्योर है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, एग्जाम पेपर उठा के देख लो, एंट्रेंस एग्जाम पेपर उठा के देख लो, उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटिव आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है निकालो। ये आपको श्योर है कि मिलेगा मिलेगा। तो हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक नाम आपने कहीं पर पढ़ा होगा, संयोजकता। तो संयोजकता का मतलब क्या होता है कि भी किसी भी यौगिक के अंदर बॉन्डिंग कितनी है, कि बॉन्डिंग उसके अंदर यानी बंध कितने हैं, कितनी संख्या में है, वो ही क्या होती है, संयोजकता होती है। आवेश यानी किसी भी तत्व पर कितना आवेश है, चार्ज है, उसके बारे में भी अलग से बात करेंगे अपने। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने से पहले अपने को कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, कुछ तत्वों पर आवेश कितना है, संयोजकता कितनी है, उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो आओ इधर हम बात करते हैं कि देखो कि यानी पोटेशियम पर कितना चार्ज रहता है, +1, ऑक्सीजन पर -2, Cn पर -1, सोडियम पर +1, CO पर क्या रहता है, 0, यानी कोई चार्ज नहीं रहता, प्लस या माइनस कुछ भी नहीं रहता है। NH3 पर 0 और F पर -1 और Cl पर फिर -1 और Li लिथियम पर कितना रहता है, +1, NO पर फिर 0 और Mg मैग्नीशियम पर कितना रहता है, +2। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने से पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन पर चार्ज कितना रहता है। तो आप इनको याद कर लिया होगा, नोट कर लो, आपके पास नोटबुक है तो नोट कर लो, ताकि ये अगर ध्यान में होंगे तभी आप किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकोगे या किसी यौगिक में उपस्थित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाओगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल लेकर। नॉर्मल एग्जाम्पल नहीं लूंगा मैं, अच्छे एग्जाम्पल लूंगा जो क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, वो एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको ध्यान में रहे। क्योंकि ये एग्जाम्पल जो करवाएंगे हमें, वो अगर आपको समझ में आ गए तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल आप आसानी से कर सकते हो, किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। तो आओ हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला अपने पास एग्जाम्पल आया है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है अपने को। तो उठाओ इसको, KMnO4। तो हमारे पास में किसकी निकालनी है, हमें Mn की, इसकी तो निकालनी है। जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसे क्या मान लो आप, X मानोगे। क्या मानोगे, X मान लोगे। तो इसे तो हम X मान लेंगे। इससे पहले हमें ये पता करें कि पोटेशियम पर संयोजकता या चार्ज कितना है, +1। तो यहां पर रख लो आप +1। उसके बाद मैग्नीज को हमने क्या माना, X। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर चार्ज देखो कितना रहता है, ऑक्सीजन पर चार्ज रहता है -2 या संयोजकता इसकी कितनी रहती है, -2। तो यहां देखो कितने हैं ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। इसके पैर में कितने, 4 लिखे हुए, मतलब 4 ऑक्सीजन है। तो यहां उठाओ आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लो, कितने हैं, चार्ज कितना रहता है, मान -2, ऑक्सीजन संख्या में कितनी है, 4। तो
के का मान क्या है +1, Mn का मान क्या आ गया x आ गया है, और ऑक्सीजन का मान क्या आ गया है -2 × 4 आ गया है। अब इस पूरे को लिखने के बाद बराबर में क्या लिखना होता है 0 लिखना होता है, ये ध्यान रखना। यानी इस पूरे यौगिक पर कोई भी घात नहीं दी है, जैसे मान लो कि पूरे यौगिक पर +1 -1 कोई भी चार्ज नहीं दिया हो तो आप क्या लिखोगे बराबर में 0 लिखोगे। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 कोई भी चार्ज दिया होगा तो आप क्या लिखोगे बराबर में वो जितना है वो चार्ज लिखोगे। आगे बात समझ में, आगे हम बात करते हैं। तो इसको सोल्व करो कि ये हो गया +1 +x, अब यहां पर क्या हो गया है -8, प्लस की जगह क्या आ गया माइनस आ गया, इन दोनों ने इंटू किया 4 × 2 -8 बराबर में 0। अब देखो ये -8 है, ये +1 है, तो इनमें से यानी माइनस में से +1 घट जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा x -7 बराबर 0। यानी x बराबर ये माइनस का बराबर के चिन्ह उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा +7। तो x का मान क्या आ गया है +7, यानी KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +7 है। निकाल लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो ये चीज कि इनके ऊपर आवेश या चार्ज है वो कितना है वो पता होना जरूरी, ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बस क्या करना है, जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको x मानो और मान रखते चलो, बराबर में 0 रखो और उस समीकरण को सोल्व कर दो। एंड में जो x का मान आएगा वो उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या होगी। ठीक है, अगला एग्जांपल K2Cr2O7। इसके अंदर आप ध्यान क्या रखना है कि x का मान है, एक तत्व के लिए निकालना हो तो 1x, 2 के निकालने हो तो 2x। तो इसके अंदर देखो k का मान हमारे पास कितना है +1, तो 2 के दिए हुए हैं तो 2 के लिए कितना आ जाएगा +2, तो +2 प्लस में 2x प्लस -2 होता है एक ऑक्सीजन का चार्ज, और 7 के लिए क्या हो जाएगा ×7। इस पर कोई भी आवेश नहीं है, इसका मतलब ये हुआ बराबर में हम क्या लगाएंगे 0 लगा देंगे, बराबर में 0 लगाएंगे। ठीक है, तो आगे देखो आप +2 प्लस 2x, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर -14 आ जाएंगे, ये माइनस प्लस से तो होगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो -14 बराबर 0। अच्छा, -14 जैसे ही +2 पास में जाएगा -14 के तो क्या बन जाएगा देखो 2x - 12 बराबर 0। अब 2x बराबर ये -12 बराबर के निशान के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा +12। तो x बराबर ये 2x यहां इंटू है x के, तो यहां क्या जाएगा इसके भाग में जाएगा, तो 12/2 बराबर क्या आ जाएगा 6। यानी x का मान कितना आ गया 6 आ गया है, x का मान कितना आ गया है 6 आ गया हमारे पास। तो यहां पर एक Cr का मान निकला है +6 निकल गया है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से हम कोई से भी यौगिक के अंदर किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखते रहें, समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहें ताकि सभी स्टूडेंट के पास, आपके दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो आसानी से इस वीडियो को समझ पाए। ठीक है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ कि अगला एग्जाम्पल क्या है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं, तो अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे को OF2 में किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ऑक्सीजन का, तो लेते हैं अपने OF2। तो इसके अंदर हमें निकालना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जिसका निकालना है उसको तो आप x मान लो, ये लो इसको अपने x मान लेते हैं, प्लस में F2, F पर देखो आप, F पर चार्ज है -1, एक फ्लोरीन पर आपका कितना चार्ज है -1, तो 2 पर कितना होगा -2 हो जाएगा, तो 2 का कितना हो गया -2,
बराबर कोई चार्ज नहीं है ऊपर पूरे यौगिक पर, तो बराबर क्या होगा 0, 0 लिखेंगे। तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो x का मान क्या आ जाएगा +2। इस यौगिक के अंदर ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है, +2 है। अब एक चीज थोड़ा सा और भी आप ध्यान रख लेना कि यौगिक के अंदर, इससे नहीं रिलेटिव है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपके जनरल नॉलेज के लिए। कोई भी यौगिक के अंदर जो पहले तत्व लिखा जाता है उस पर प्लस का चार्ज होता है और बाद पर लिखा जाता है उस पर माइनस का चार्ज होता है। नॉर्मली यही रहता है, बाकी कोई अपवाद है वो बात अलग है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। x का मान, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई है हमारे पास है +2। तो आगे एग्जांपल हम बात करते हैं ClO3- के अंदर हमें ज्ञात करना है Cl की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं अपने। तो Cl को जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है उसे क्या मानेंगे अपने, x मान लेंगे, इसे x मान लिया है। प्लस के अंदर एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना रहता है, -2 रहता है। तो 3 पर कितना हो जाएगा, ×3। तो बात करते हैं -2 × 3 बराबर में। अब देखो, अभी तक तो हम 0 लगा रहे थे, अभी जितने एग्जाम्पल किए हमने 0 लगाया, लेकिन अब हम क्या लगाएंगे, -1 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कि पूरे यौगिक पर जितना चार्ज होता है उसको बराबर के निशान के उस तरफ लिखा जाता है। तो एक -1 चार्ज है इस पर, तो मैंने -1 इधर लिख दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस -2 × 3 कितना हो गया, -6। तो -6, तो यहां पर क्या आ जाएगा -6, ये प्लस का निशान हट जाएगा, -6 लग जाएगा। और बराबर में क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। तो अब देखो आप है कि जैसे ही x यानी -6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो -1 + 6 और x का मान क्या आ जाएगा, +5। x का मान कितना आ गया, +5 आ गया है। तो समझ में आ गया बात आपको कि ये चीज, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या मिला हमें, और तो सेम ऊपर वाले एग्जांपल के सेम ही था। चेंज ये मिला कि इस पूरे यौगिक पर जितना चार्ज होता है उसको बराबर के निशान के उस तरफ लिखा जाता है। हो गया यहाँ तक कोई कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल। अगला नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या कहता है, PtCl6। ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, इसे घबराना नहीं, आप ध्यान से देखो। ऊपर -2 चार्ज है और Pt का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या दिया हुआ है हमारे पास एग्जांपल, PtCl6 और पूरे पर क्या है, -2 चार्ज है। इसके अंदर हमें निकालना है Pt का। तो Pt जिसका निकालना है उसे x मान लो। अच्छा, प्लस यहां पर देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन, क्लोरीन की संयोजकता या उस पर चार्ज कितना है, -1 है। तो इसे उठा लो आप, कितने हैं, -1 × 6 क्लोरीन है हमारे पास, तो ×6 कर दिया। बराबर में देखो क्या लगाना है, -2 लगाना है। -2 क्यों लगाना है, क्योंकि पूरे यौगिक पर क्या है हमारे पास में, -2 चार्ज है। तो -2 चार्ज यहां पर हमने लगा दिया। अब देखो x -6, ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि -6 हो जाएगा, प्लस से जैसे ही इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, बराबर -2। x बराबर ये -6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, +6। तो -2 + 6, x का मान कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इस Pt की ऑक्सीडेशन नंबर। Pt का क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, +4 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए और इस तरह से रखना आना चाहिए आपको। अगर एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आसानी से आप सभी एग्जाम्पल कर सकते हो। और आपको अधिकांश अच्छे से समझने के लिए और एग्जाम्पल करते हैं अपने। एक बड़ा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है हमारे पास, देखो K4FeCN6 में किसका निकालना है, Fe का। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा ये हो जाता है कि बाहर बड़ा ब्रैकेट है, बीच में छोटा ब्रैकेट है, तो हम Fe बीच में है तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अपने Fe का निकालना है, मतलब ये तो x है,
इससे पहले हमें के का देखना है। के का देखो चार्ज क्या दिखाई दे रहा है हमें, +1, यहां से उठा दो। एक के का कितना है +1, तो 4 का कितना हो जाएगा +4 प्लस x। अच्छा, अब Cn का देखो इसके अंदर, ये देखो Cn का कितना चार्ज है -1, एक Cn का -1, तो -1 इंटू 6 बराबर में इस पूरे यौगिक पर चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 0। तो +4 प्लस x -6 बराबर 0। माइनस क्यों लगा, क्योंकि -6 माइनस प्लस से इंटू करता है, यहां माइनस आ जाएगा। तो देखो x बराबर क्या होगा, ये देखो -6 यानी -6 में से +4 पास में आएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास -2। क्या बचेगा, x -2 बराबर 0। और ये -2 उधर जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, +2 है। तो आपका कितना ही बड़ा एग्जाम्पल दिखाई दे, आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस पर चार्ज कितना है, और आपको रखना आना चाहिए कि किस तरह से हम इनको रखेंगे, तो आप आसानी से उनके ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकाल सकते हो। और भी एग्जाम्पल अपने करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो हम इसे सरल तरीके से आसानी से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, किसी भी एग्जाम के अंदर आप अटको नहीं। मेरा मकसद यही है कि आप जैसे एग्जाम में बैठो, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटिव आपका क्वेश्चन मिले तो मिलते ही आप सेकंड के अंदर उसे सॉल्व कर दो। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो देखते रहे आप आगे। NiCO4 में किसका निकालना है, Ni का, यानी निकल का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम बात करें, देखो NiCO4 के अंदर Ni का निकालना है, तो इससे पहले हमें किसका पता होना चाहिए, CO का। इस तरह से O है वो C के बराबर ही है, ये ध्यान रखना आप। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, एक CO इस तरह से लिखा जाता है, ये कोबाल्ट है, ये अलग चीज है, ये अलग है। तो आप देखो Ni जिसका निकालना है उसे तो हम x मान लेंगे, ठीक है। अब देखो CO का मान कितना है, CO का मान आता है 0, तो प्लस के अंदर 0 इंटू 4 बराबर 0, तो x प्लस 0 बराबर 0, यानी x बराबर मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी Ni की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 यानी 0 है। ये तो बहुत सिंपल था, ऐसे भी आ जाते हैं एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि Ni पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ये बताएं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग भी है। H2S2OA, ये क्या है, ये यौगिक है प्रोक्सी यौगिक या प्रोक्साइड यौगिक। प्रोक्सी यौगिक होते हैं जैसे ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन जिसके अंदर इस तरह से जुड़े होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड से, उसे हम बोलते हैं प्रोक्सी यौगिक बोलते हैं। तो इसके अंदर दो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े होते हैं, और प्रोक्सी यौगिक होते हैं ना, उन पर चार्ज क्या रहता है, -1 रहता है। ये चीज ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए मैंने ये बताया कि ये प्रोक्सी है कि इन पर चार्ज क्या रहता है, -1, और नॉर्मल ऑक्सीजन पर चार्ज कितना रहता है, -2 रहता है। तो हम इसको इस तरह न लिख कर कैसे लिखेंगे, H2S2O2O6 इस तरह लिखेंगे, यानी O2 है उनमें हर ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, और O6 के अंदर -2 चार्ज है। तो हम देखते हैं, देखो हमें निकालना है इसके अंदर सल्फर का, तो सल्फर तो क्या है, X है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर चार्ज कितना रहता है, हाइड्रोजन इसमें नहीं दिया गया, ध्यान रखना, हाइड्रोजन पर रहता है +1, तो 2 पर कितना हो गया, +2। अच्छा 2x, 2 सल्फर है तो हमने क्या दे दिया, 2x। अच्छा प्लस में -2, 2 ऑक्सीजन का हो गया -2, प्लस -6 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 6 दूनी 12, -12 बराबर 0। देख के चलो आप, +2 +2x -2
12 बराबर 0। तो +2 माइनस 14 बराबर 0, यानी -2 और -12 कितने हो गए? -14 हो गए। अब देखो तो 2x बराबर क्या होगा? ये +2 इस -14 के पास जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 2x -12 बराबर 0। इस तरह होगा। अब ये -12 इसके बराबर के निशान के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर +12 हो गए हमारे पास। 2x बराबर क्या हो गए? +12 हो गए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 12/2। तो x का मान कितना आ गया? 6। यानी इसके अंदर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। इस एग्जाम्पल को आप खास करके ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि इसके अंदर प्रॉक्सी पाए जाते हैं, 2 ऑक्सीजन हैं तो उन पर -1 चार्ज होता है, इसलिए हमने इनका -2, 2 का क्या है? -2 रख दिया है। 6 ऑक्सीजन का नॉर्मल वही रहता है, तो 6 × 2 -12 ये आ गया। तो इस तरह से हमने सोल्व किया तो हमारा x का मान यानी ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आया है? +6 आ गया, +6 आ गया। तो इस तरह से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जांपल हम बात करते हैं। अगला एग्जांपल दे रखा है अपने को P4O7 पर -4 चार्ज, जिसके अंदर हमें निकालना है P का ऑक्सीडेशन नंबर। निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। P का निकालना, जिसका निकालना है उसे x मान लो, जिसका निकालना है उसे x मान लो। तो P हमारे पास कितने हैं? 4। तो 1 के लिए 1x, तो 4 के लिए 4x, 4x मान लिया हमने, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? 7। 1 पर कितना चार्ज रहता है? -2 रहता है। -2 × 7 बराबर -4। -4 क्यों लगाया? पूरे यौगिक पर चार्ज कितना है हमारा? -4 है। तो 4x यहां पर क्या आ जाएगा? -14 बराबर -4। तो 4x बराबर ये माइनस के 14 इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो -4 + 14, तो 4x बराबर प्लस के कितने बचेंगे? 10, यानी माइनस का है वो कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10/4। तो 10 में अपने 4 का भाग देते हैं तो मान कितना आता है? 2.5 आता है, यानी x बराबर 2.5। तो ये बात भी आप ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर है वो बिनों में भी आते हैं, इनका रिजल्ट बिन में भी निकलता है, ये भी आप ध्यान रखना। ये आ गया ना 2.5, ये भी बिन के अंदर या पॉइंट के अंदर भी इनका रिजल्ट आता है। तो इस तरह से आप निकालोगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इस एग्जाम्पल को भी आप ध्यान रखना। यानी आपको अगर इसका तरीका करने का तरीका समझ में आ गया ना तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है, आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। तो कंटिन्यू बढ़ते रहें, आगे एग्जाम्पल और करते हैं अपने, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं अपने, बढ़ते रहें, क्योंकि सभी एग्जाम्पल बता दूंगा जो परीक्षा के अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम बात कर लेंगे ताकि किसी भी परीक्षा के अंदर आप अटको नहीं। तो नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं Na2S4O6, Na2S4O6 की बात करते हैं। इसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसका है? S4 का निकालना है। तो S4 का निकालना है तो इसे x मानेंगे, 4s है तो क्या मानेंगे? 4x मान लेंगे। इससे पहले सोडियम का देखो आप, आवेश कितना है? +1, तो 2 का कितना हो जाएगा? +2, प्लस में कितने x? 4x। अच्छा, प्लस में -2 होता है एक ऑक्सीजन पर चार्ज, तो 6 पर कितना हो गया? -2 × 6, कोई पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, मतलब 0 लगाएंगे। अच्छा, +2 + 4x माइनस के अंदर 12 बराबर 0। तो +2 करने की जरूरत नहीं, ये +2 -12 के पास में जाएगा तो यहां कितना बचाएगा? -10 बच जाएगा। 4x - 10 बराबर 0। अच्छा, 4x बराबर
प्लस के 10, यानी माइनस का 10 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/4 यानी 2.5, तो x का मान कितना आ गया, फिर 2.5 आ गया। ये भी पॉइंट के अंदर आ गया है, तो ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है और रखना आना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई सा भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है Mg2P2O7, Mg2P2O7 के अंदर हमें निकालना है P का, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें जिसका निकालना है उसको तो x मान लिया, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम पर क्या चार्ज रहता है, तो मैग्नीशियम देखो नीचे नीचे क्या चार्ज है, +2, 1 पर +2 है, तो 2 पर कितना होगा, +4, तो 2 पर क्या आ गया, +4, प्लस के अंदर 2x, प्लस एक ऑक्सीजन पर चार्ज है -2, 7 पर कितना होगा, ×7 बराबर 0, क्योंकि पूरे यौगिक पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अपने, +4 + 2x माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्यों हुआ ये आपको पता है, बराबर 0। आगे बढ़ते हैं अपने, +4 - 14 के पास जाएगा, क्या बचेगा, -10, तो 2x - 10 बराबर 0। अच्छा, तो 2x बराबर -10 बराबर के निशान के उस तरफ जाएगा, क्या बनेगा, +10, x बराबर ये 2 इंटू में इसके क्या जाएगा, भाग में, तो 2 क्या जाएगा मान x का, 5, यानी x बराबर 5। तो हमारे पास है फास्फोरस यानी P का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। आपके सामने कोई सा भी यौगिक आ जाए, सामने कोई सा भी यौगिक किसी बुक के अंदर, या कोई आपसे पूछ ले, या किसी एग्जाम के अंदर आपके पास आ जाए कि ऑक्सीडेशन निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया ना, तो आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल, किसी भी यौगिक के अंदर तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। सिर्फ आपको ये चार्ज है वो ध्यान में होने चाहिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, यह दिक्कत है इस वीडियो के अंदर, तो आगे के वीडियो के अंदर मैं आपके वो दिक्कत है या प्रॉब्लम है वो सोल्व कर देंगे, वो चीज अपने रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो, ये लिंक पहुंचे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो बताया जाता है उसको आपके आसान तरीके से, यानी बेसिक तरीके से चीज बताई जाती है और डिटेल में टॉप तक बताया जाता है, ताकि जिस बच्चे का बेस कंप्लीट नहीं है उसका बेस भी कंप्लीट हो जाएगा और ये टॉपिक भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो ये चैनल है राजेंद्र कुमावत के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आपका लिंक अगर सब्सक्राइब किया होगा तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स के अंदर बताते रहें कि इस वीडियो को देखें, ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। धन्यवाद।